अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के जो हमारे अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स रह गए थे आज हम उसको करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा ये चैप्टर थ्योरेटिकली हो या एक्सरसाइज वाइज हो, ये टोटली बेटा ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ आप लोगों को एक टेस्ट भी दिया जाएगा जिसका सोल्यूशन एट द एंड ऑफ हॉलीडेज़ आपको मिलेगा और वो आप लोगों ने खुद घर में इसको सॉल्व करना होगा। टेस्ट आप लोगों का बेटे क्या होगा, आपने यूनिट नंबर 5 जो हमारा ग्रेविटेशंस हमारा चैप्टर है, आपने उसको डिटेल में तैयार करना है। उसमें से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बनेंगे, एक्सरसाइज हो या चैप्टर के अंदर से हो, कहीं से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उसके अलावा चैप्टर के अंदर से हों या एक्सरसाइज में से हों, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, यानी एक प्रॉपर आप लोगों का एक टेस्ट होगा जिसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, थ्योरेटिकली लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे और एमसीक्यूज भी होंगे। टेस्ट आप लोगों को यूनिट नंबर 5 एट द एंड ऑफ हॉलीडेज़, ईद की जो हॉलीडेज़ होंगी उस टाइम आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा और टेस्ट भी आपको बेटे तब मिलेगा। चलें हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। पहला न्यूमेरिकल बेटा हमें कहता है कि एक मैन है और हैज़ पुल्ड ए कार्ट, वो एक कार्ट को खींचता है 35 मीटर तक वो खींच के उसको लेके जाता है 300 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए। ठीक है, और हमने वर्क डन फाइंड करना है कि वहाँ पे कितना वर्क डन हुआ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बेटा कोई भी कार्ट कह लें, एग्जांपल के तौर पे आप इसे समझ लें। एक आदमी है बेटा, वो क्या करता है, इस कार्ट को खींचते हुए लेके जाता है। कितना डिस्टेंस वो इसको खींचते हुए लेके जाता है, वो यहाँ तक इसको लेके आ जाता है, यानी कि उसने 35 मीटर का डिस्टेंस कवर किया इस कार्ट को खींचते हुए। और अब हमने ये देखना है कि उसने इस पर कितनी फोर्स लगाई इसको खींचते हुए। तो हमें बेटा ये पता चला कि उसने 300 न्यूटन की फोर्स लगाई उसको बेटा खींचते हुए। कितनी फोर्स लगी? 300 न्यूटन की। और फिर हमने बताना है कि जब उसने 300 न्यूटन की फोर्स लगा के 35 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो उसने कितना वर्क डन वहाँ पे किया। वर्क डन वहाँ पे बेटा कितना हुआ? तो सिंपल आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास 300 न्यूटन होती है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मीटर में होता है, वो 35 है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा बेटा 10,500 जॉल, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 6.2 है बेटा, एक ब्लॉक है जिसका वेट 20 न्यूटन है और उसको वर्टिकली 6 मीटर उठाया हुआ है। कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। चलें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक का जो वेट है वो बेटा हमारे पास 20 न्यूटन है। चलें उसको वर्टिकली एक रस्सी की मदद से हो सकता है या पुली की मदद से हो सकता है। चलिए हम एक रस्सी की मदद से कह लें, वो वर्टिकली खींचा हुआ है। कितनी हाइट पे वो वर्टिकली गया हुआ है बेटा? वो 6 मीटर की हाइट पर वर्टिकली गया हुआ है। तो हमने बताना है कि इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, यानी कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो चुकी है, हमने वो फाइंड करनी है। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है, याद है ना बेटा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। अब हमारे पास मैस नहीं है, ग्रेविटी तो यूनिवर्सल वैल्यू है, लेकिन जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हमने बेटे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 120। और आपको पता है एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जॉल होता है। अच्छा, ये जो हमने अभी दो न्यूमेरिकल्स किए बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और आपने इनको इस लिहाज से तैयार करना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6.3 है, हम उसकी स्टेटमेंट को भी थोड़ा देख लेते हैं। कहता है एक कार है और 12 किलो न्यूटन उसका वेट है, स्पीड उसकी 20 मीटर पर सेकंड है। बताएं उसके अंदर कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? 12 किलो न्यूटन। आपको पता है प्रीफिक्स की टेबल में जो किलो होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 10 की पावर 3। ऐसे ही ना बेटे? और ये 10 की पावर 3 हमने साथ में लगा दिया और स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला लगा देंगे। वो बेटा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ऐसे ही है। तो mgh मैस नहीं है हमारे पास, सिर्फ वेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? मैस को फाइंड करेंगे। जब हम मैस को फाइंड करेंगे तो हमारे पास फार्मूला है जी W इज इक्वल टू mg। ठीक है। अब हमने मैस फाइंड करना है
तो ये ग्रेविटी जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो मास का फार्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी। ठीक है, W वेट कितना है 12 किलो न्यूटन, 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास मास कितना आ गया 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 किलोग्राम। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला क्या है जी 1/2 mv स्क्वायर। मास कितना है बेटे 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, वेलोसिटी स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है हमारे पास 20, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 20 का स्क्वायर, और ये डिवाइड किसके साथ हो रहे हैं बेटा 2 के साथ, कटिंग हो रही है बेटा 2 1 द 2 एंड 2 6 द 12। यहाँ पे क्या बचेगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और 20 का स्क्वायर लिया तो 400। जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 240 किलो जूल आ गया। अब 3 जीरो हैं, 3 को किलो बना दो तो वो सेम वही थिंग हो जाएगी प्रीफिक्स वाले टेबल वाले। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो कहता है जी एक 500 ग्राम स्टोन है, उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका और उसकी वेलोसिटी थी उस टाइम 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो चीज़ें फाइंड करनी हमने, पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम हाइट पे कितनी होगी, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा तो उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब अपनी मैक्सिमम हाइट से रिटर्न टू ग्राउंड आ जाएगा उस वक्त हमने फाइंड करनी है जी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। बात समझ आ गई बेटा, स्टेटमेंट क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv स्क्वायर, मास है 500 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो 0.5 किलोग्राम आ गया। इनिशियल उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, तो vf उसकी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आपने कभी एक चीज़ नोट की है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो तो एक वक्त ऐसा आता है आपको लगता है ये ऑब्जेक्ट वहाँ पे जाके रुक सा गया, उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी है ना वो ज़ीरो हो जाती है, उस टाइम बेटे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो जब भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जाता है तो ग्रेविटी -10 हो जाती है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट फाइंड करनी है और फॉर्मूला लगा देंगे 2gh इज इक्वल टू वी.एफ स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जी mgh, हमारे पास h नहीं था तो पहले हम h को फाइंड करेंगे, तो h हमारे पास बेटा आ गया -225, और अब हम इसको mgh वाले फॉर्मूले में ऐड करेंगे। 0.5 मास है जो किलोग्राम में है, ग्रेविटी 10 है, और मल्टीप्लाई 11.25 विच इज इक्वल टू 56.25 जूल आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी जब स्टोन रिटर्न टू द ग्राउंड आ जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी 56.25 जूल हो जाएगी। 6.5 में कहता है ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप ऑफ 6 मीटर हाई, एक 6 मीटर हाई की जब आप टॉप पे जाते हो, यहाँ पे 6 मीटर की हाइट है, और एक साइकिलिस्ट जब ये हाइट पे जाता है तो उसकी स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड होती है। बताएं कितना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी साइकिलिस्ट ने यूज़ किया, और उस साइकिलिस्ट का बाइसाइकिल के साथ जो मास टोटल था वो 40 kg था, स्पीड 1.5, मास 40, हाइट 6 मीटर हो जाएगी। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल फार्मूलाज लगा देने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, मास वेलोसिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड, तो काइनेटिक एनर्जी 45 जूल आ गया। पोटेंशियल एनर्जी बेटा mgh, मास 40, ग्रेविटी 10, हाइट 6 विच इज इक्वल टू 240 जूल, हमारे पास इसका आंसर आ गया। इज इट क्लियर बेटा? 6.6 में कहता है अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, एक मोटर बोट 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जा रही है, वाटर रेजिस्टेंस लगा रहा है, जो उस पर रेजिस्टेंस लगा रहा है वो 4000 न्यूटन का रेजिस्टेंस उसके ऊपर पानी लगा रहा है। पावर कैलकुलेट करनी है, तो पावर का क्या फॉर्मूला पड़ा था, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपने देखना है कि आपके पास वर्क है, वर्क नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वर्क को फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, फोर्स 4000 न्यूटन, पावर फाइंड करनी है। ये जो हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ये बताती है कि उसने 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड के अंदर। तो डिस्टेंस 4 मीटर, टाइम 1 सेकंड, फोर्स 4000 न्यूटन,
वर्क फाइंड कर लिया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, वर्क हमारे पास आ गया जी 16,000 जॉल। अब इसको टाइम के साथ डिवाइड करेंगे, 16,000 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 16,000 वॉट। और आपको बेटे पता है कि किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, तीन जीरो हैं, तो 16 किलोवाट इसका आंसर आ जाएगा। 6.7 में क्या कहता है जी, एक आदमी है, उसने एक ब्लॉक को अपनी तरफ खींचा 300 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए, और उस ब्लॉक को 50 मीटर तक खींचते हुए लेके गया 1 मिनट के अंदर, यानी 60 सेकेंड के अंदर। बताएं कितनी पावर उस आदमी ने इस्तेमाल की उस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचते हुए। फोर्स 300 न्यूटन, डिस्टेंस 50 मीटर, टाइम 60 सेकेंड, पावर फाइंड करनी है। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क नहीं है, पहले वर्क फाइंड करेंगे। वर्क का क्या फॉर्मूला है जी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू 15,000 जॉल, और 15,000 जॉल वर्क है। वर्क को टाइम 60 के साथ डिवाइड करेंगे विच इज इक्वल टू 250 वाट। अच्छा बेटा देखें, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी आ सकते हैं पेपर में, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आ सकते हैं, लिहाजा आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा अगला न्यूमेरिकल आ जाता है 6.8, कहता है एक मैस है 50 kg का, और चलें अब 50 kg मैन, सॉरी मैस नहीं है, एक 50 kg मैन है, एक 50 किलोग्राम का आदमी है, वो 25 स्टेप्स चढ़ता है, सीढ़ियों के चलें कह लें 20 सेकंड के अंदर। एक आदमी जिसका वजन 50 kg है, वो सीढ़ियों के 25 स्टेप्स 20 सेकंड के अंदर कवर करता है, तो बताएं उसकी पावर कितनी होगी अगर हर स्टेप 16 सेंटीमीटर की बुलंदी पे हो, यानी कि इस तरीके से। मैं थोड़े से स्टेप्स ड्रा कर देता हूँ। एक आदमी है बेटा, वो इस तरह के 25 स्टेप्स को 20 सेकंड के अंदर कवर करता है, और हर स्टेप ये जो मेरे पास आ रहा है, हर स्टेप का जो हाइट है वो कितनी है, वो 16 मीटर है। यानी कि ये जो मेरे पास हाइट है हर स्टेप की, ये कितनी है बेटा, ये 16 मीटर है। तो बताएं उसकी पावर कितनी होगी, हमने वो फाइंड करनी है। मैथ 50 kg, टाइम 20, पावर फाइंड करनी है। फर्स्ट वी फाइंड दी हाइट, पहले हमने हाइट फाइंड करनी है। स्टेप्स कितने हैं, 25, ठीक है, और एक स्टेप की हाइट कितनी है, 16। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे जी, 25 मल्टीप्लाई बाय 16। जब 25 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। अब सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे बेटा मीटर के अंदर, तो डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 4 मीटर आ गया। और पावर का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता है कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क नहीं है, पहले हम वर्क को फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग। अब देखो स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है जी, mgh, मैस ग्रेविटी हाइट, विच इज इक्वल टू 2000 जॉल। ये वर्क है। टाइम के साथ डिवाइड करेंगे वह 20, तो पावर इज इक्वल टू 100 वाट आ जाएगा। 7.9 में कहता है कैलकुलेट करना है पावर ऑफ अ पंप को जो 200 kg पानी को 6 मीटर की बुलंदी तक लेके जाता है 10 सेकंड के अंदर। मैस, हाइट, टाइम। तो पावर का फॉर्मूला देखें बेटा, ज़्यादातर हम पावर का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का। ये तीन फार्मूलाज हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, वर्क का भी। पावर का फॉर्मूला जी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। गिवन वैल्यूज़ में वर्क नहीं है, तो पहले हम वर्क फाइंड करेंगे। गिवन वैल्यूज़ देख लेते हैं क्या उसमें फोर्स या डिस्टेंस है, नहीं है। गिवन वैल्यूज़ में मैस है, हाइट है, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, अपवर्ड जा रहा है, स्टोर हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे mgh बेटे। तो मैस है 1200, ग्रेविटी 10, हाइट 6, विच इज इक्वल टू 12,000 जॉल। वर्क डन हो गया। पावर फाइंड करनी है, वर्क डन को डिवाइडेड बाय टाइम कर देना है। टाइम बेटा 10 सेकंड का है, 10 के साथ डिवाइड किया तो पावर इज इक्वल टू 1200 वाट आ जाएगी। लास्ट न्यूमेरिकल इसका, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, वो 1 HP 1 हॉर्स पावर यूज करती है पंप, वाटर पंप को चलाने के लिए। जब वाटर पंप 10 मिनट तक एक किसी भी टैंक को फिल करता है
और उसकी टैंक की जो कैपेसिटी है पानी को स्टोर करने की वो 800 लीटर्स है, और जो हाइट है उस टैंक की 15 मीटर है। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना, एक्चुअल वर्क डन फाइंड करना है, और एक्चुअल वर्क डन के साथ हमने एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम भी फाइंड करनी है। 1 HP, देखें बेटा जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था मैंने कहा था ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। देखिए उन्होंने सिर्फ 1 HP लिखा हुआ है, ये नहीं बताया हुआ कि 1 HP किसके इक्वल है। 1 HP 746 वाट के इक्वल होता है। टाइम 10 मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट किया तो 10 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बेटा टाइम हमारे पास आ गया 600 सेकंड आ गया। ठीक है, इतनी समझ आ गई आप लोगों को, 600 सेकंड। तो वर्क फाइंड करेंगे, वर्क का फॉर्मूला जी पावर यानी कि जो इन हॉर्स पावर है मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे, तो वो हमारे पास बेटा वर्क डन जो उसका होगा 746 मल्टीप्लाई बाय 600, वो बेटा हमारे पास जो आ जाएगा वो 447600 जूल जो इस टाइम वर्क डन होगा। एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है कि जो आपकी आउटपुट है डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अब इनपुट वर्क कितना है जी 447600 जूल, 4,47,600, और आउटपुट कितनी है, आउटपुट के लिए मास ग्रेविटी हाइट का पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो फाइंड कर लेंगे। वो बेटा हमारे पास 1,20,000 है। अब इनपुट भी आ गई आउटपुट भी आ गई, जब दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो एफिशिएंसी हमारे पास 26.8 आ जाएगी। मिनी एक्सरसाइज इस चैप्टर में पहले चैप्टर के स्टार्ट होते 3-4 पेजेस में आपको ये मिलेंगी साइड पे बॉक्सेस में, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। एक क्रेट है बेटा, उसको पुलिंग एक रस्सी की मदद से जोड़ा हुआ है, बांधा हुआ है। 10 मीटर की हाइट 10 मीटर ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड पर 10 मीटर तक उसको खींच के लेके जाते हैं। उसको खींचने पे जो ताकत लगाते हैं वो 100 न्यूटन की है। बताएं कितना वर्क डन हुआ। तो डिस्टेंस मीटर 10, फोर्स 100, वर्क डन फाइंड करना है। W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस विच इज इक्वल टू 1000 जूल, और जब प्रीफिक्स मोर प्रिसाइज करेंगे तो बेटा 1 किलो जूल हो जाएगा। कहता अगर आप उस रस्सी को खींचते हो और वो रस्सी एंगल बनाती है 30 का, तो तब वर्क डन कितना होगा। तो आपको पता है उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हॉरिजॉन्टल बात कर रहा है तो एफ एस कोस थीटा, अगर वर्टिकली बात कर रहा है तो साइन थीटा। फोर्स कितनी 100, कॉस 30 किसके इक्वल होता है 0.866 के। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 10 का बेटे, जब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 866 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ये थे बेटा हमारे सारे न्यूमेरिकल्स अनसॉल्व जो हमारे इस चैप्टर के रहते थे वो आज कवर हो गए। यूनिट नंबर 6 हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। और मैं रिमाइंड करवाता चलूँ आपको कि जो आप लोगों का टेस्ट होगा आफ्टर हॉलीडेज, वो बेटा टेस्ट आप लोगों का होगा यूनिट नंबर 5 का। यूनिट नंबर 5 आपने किस तरीके से तैयार करना है, यूनिट नंबर 5 में बेटा आप लोगों ने कंप्लीट तैयार करना है। उसमें कहीं से भी एमसीक्यूज आ सकता है, कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहीं से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। अल्लाह हाफिज़।